मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि भाग पढ़ रहे हैं। 5 भाग पढ़ चुके हैं, यह छठा भाग है जो व्यंजन संधि में 17वां सूत्र है मोनुस्वारः। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सूत्र है मोनुस्वारः, इसकी वृत्ति है मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि, यानी पदांत माँ के बाद हल यानी कोई व्यंजन आवे तो पदांत माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात पदांत माँ के बाद कोई हल वर्ण आवे तो पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम बंदे, हरिम बंदे, यानी पदांत माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है। गृहम चलत, गृहम चलत, यानी गृहम के पदांत माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है। अगला सूत्र है नस्या पदांतस्य झल, इसकी वृत्ति है नस्य मस्य चा पदांतस्य झल अनुसार, यानी आ पदांत माँ और ना के बाद झल प्रत्याहार का वर्ण आवे तो माँ और ना का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। आ पदांत माँ और ना के बाद यदि झल वर्ण आवे तो माँ और ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे आक्रम धनस्यति, आक्रंस्यति, यशान धनसी, यशांसी, खम धन डह, खंडह, अम धन गह, अंगह। अगला सूत्र है 19वां अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, पदांत अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार का परसवर्ण यानी पंचम वर्ण हो जाता है। अर्थात यदि आ पदांत अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, यानी बाद वाले वर्ण के अनुसार अनुस्वार का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे गम धनता, गम ता, अनुस्वार का बाद वाला वर्ण ता है तो ता का पंचम वर्ण ना हो गया है गंता। सन घंती, संति, अम धन कितः, अंकितः, साम धनतः, साम यानी माँ का अनुसार हुआ है तो अनुसार का परिवर्तन बाद वाले के अनुसार ना हो गया है शांतः। अगला सूत्र है वा पदांतस्य, वृत्ति है पदांतस्यानुस्वारस्य यई परे परसवर्णो वास्यात्, पदांत अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो पदांत अनुस्वार का अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण परसवर्ण हो जाता है। पदांत अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण होने पर विकल्प से परसवर्ण होता है। जैसे त्वम धन करोसि, त्वम करोसि, त्वं करो, तृणम चरति, तृणम चरति अथवा तृणं चरति, नदीम तरति, नदीम तरति, नदीं तरति, पुस्तकं पठति, पुस्तकं पठति अथवा पुस्तकं पठति। अगला सूत्र है मोराज समः को, इसकी वृत्ति है क्विप अन्ते राजतौ परे समो मस्य मा एव स्यात्, यानी सम के बाद राजधातु हो यानी क्विप प्रत्यांत राजधातु हो तो सम के मकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा राजधातु का परिवर्तन राट धातु में हो जाता है। अर्थात सम के मकार के बाद यदि क्विप प्रत्यांत राज धातु आवे तो सम के मकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सम धन राज बराबर सम्राट। अब यहाँ जा का टा में परिवर्तन कैसे हुआ है, इसके लिए है राज धातु वृश्च भ्रज सृज मृज याज राज भ्राजच्छ साम सह, ये सूत्र है। इसके अनुसार राज का रास में परिवर्तन हुआ, पुनः झलाम जसो अंत्य से राड बना एवं पुनः खरिचा से सूत्र से राट बनता है। अगला सूत्र है रसाभ्याम नोड़ः समान पदे
अट कुप्वांग नुम व्यवाये अपि रिवर्णान्नस्य ड़त्वम वाच्यम वा। इसके अनुसार है, अर्थात रा मूर्धन्य सा री के बाद ना वर्ण हो तो ना का परिवर्तन ड़ा वर्ण में हो जाता है, किंतु रा सा तथा री के बाद एवं ना वर्ण से पहले अट का वर्ग पावर्ग आंग अनुस्वार का व्यवधान हो तो भी ना वर्ण का ड़ा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे चतुर्धन नाम चतुर्णाम, पूषधन ना पूषना यानी पूषड़ा हो जाएगा, ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा। पितृधन नाम पितृणाम, मित्राधन्नी मित्राणि, द्रव्यधन्ना द्रव्येण, रामेधन्ना रामेण, शीर्षा धन्नी शीर्षाणि। किंतु ऋष धन निवासः ऋष निवासः, यहाँ ऋष निवासा नहीं होगा क्योंकि अलग अलग दो पद हैं। ऋष निवासा यह दो अलग अलग पद हैं, इसलिए ना का परिवर्तन ड़ा में नहीं होगा यहाँ। अगला सूत्र है पदांतस्य वृद्ध्य नस्य ड़ो न, पदांत ना वर्ण का ड़ा वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रामान पितरीन वृषभान ऋषीन, यानी पदांत में यदि ना वर्ण आ रहा है तो उसका ड़ा में परिवर्तन नहीं होता है। अगला सूत्र है आपदांतस्य मूर्धन्यः इडको आदेश प्रत्यु, अर्थात इड प्रत्याहार का प्रत्याहार या का वर्ग के बाद कोई आपदांत प्रत्यय संबंधी सा या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेशित सा आवे तो उस सा के स्थान में मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे रामे धनसु रामेश, बने धनसु बनेश, ये धन साम ये शाम, अन्य धन साम अन्य शाम, यानी यहाँ पर प्रत्यय संबंधी सु आया है तो इसका मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो गया है। यदि सा किसी पद के अंत में हो तो सत्व विधान ना होगा, यानी यदि सा किसी पद के अंत में हो तो उसका मूर्धन्य सा में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हरि, यहाँ हरि शब्द के बाद आया हुआ सा यानी सु प्रत्यय का है किंतु पद के अंत में है, अतः सत्व नहीं होगा। अगला सूत्र है नुम विसर्जनीय सर व्यवाये अपि, इड़ प्रत्याहार और का वर्ग के बाद यदि नुम यानी ना विसर्ग और सर प्रत्याहार में से किसी एक का व्यवधान होने पर भी सकार को मूर्धन्य सा आदेश होता है। जैसे धनुन धनसी, यहाँ पर सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो गया है। अगला सूत्र है समः सुटि, वृत्ति है समो रूह स्यात् सुटि। सम, सम के बाद क्री धातु से बना हुआ शब्द कृतम कृति कर्ता कारः करणम, कोई भी शब्द आवे तो सम के मकार का अनुसार हो जाता है तथा दंत सा का आगम हो जाता है, मानी कि सम के मकार का अनुसार हो जाता है तथा क्री धातु से पहले सुट का आगम हो जाता है। जैसे समधन कर्ता संस्कर्ता, समधन कृति संस्कृति है, समधन कारः संस्कारः। अगला सूत्र है छेचा, इसकी वृत्ति है ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम, यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बीच में तुकागम नित्य होता है। जैसे शिवधन छाया शिवच्छाया, वृक्षधन छाया वृक्षाया, चेधन छिद्यते चेत छिद्यते। अगला सूत्र है पदांतात्वा, इसकी वृत्ति है दीर्घात पदांताच्छे परे तुग्वा स्यात्, यानी अर्थात पदांत दीर्घ स्वर के साथ छा का मेल होने पर तुकागम विकल्प से होता है
आंग उपसर्ग तथा मांग के आ को छोड़कर, जैसे लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। अगला सूत्र है आंग मांगोश्च, इसकी वृत्ति है एतत् योश्छे परे तुकस्यात्, अर्थात आंग एवं मांग अव्ययों के बाद छा रहने पर यानी छा होने पर दोनों पदों के बीच में तुक आगम नित्य होगा, जैसे आधन छादयत, आच्छादयत, माधन छिदत, माँ छिदत, यानी कि आंग और मांग के आ के बाद छा होने पर वहाँ पर तुक का आगम नित्य होता है। तो मित्रों यह व्यंजन संधि का अंतिम भाग था और संधि प्रकरण का छठा भाग था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।